तो ये आप देख रहे हैं ना कि यहाँ क्या हो रहा है कि प्रिंसिपल घटता जा रहा है। अब यहाँ फिर से हम थोड़ा सा एक चीजों को समझ लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज हो। इस कैलकुलेशन में क्या करा है कि जहां दूसरे एग्जाम्पल में उसने ये कहा था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो इंटरेस्ट है 80 रुपया जो इंटरेस्ट आ रहा है जो मैं साल भर के बाद दूंगा, उसने ये कहा था कि वो मैं मंथली मंथली मेरे को चाहिए। तो हमने क्या काम करा कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 80 रुपीज है, हमने उसको मंथली आया 6.7, तो हमने उसको कर लिया, पर 6.667 वो मंथली हो गया। पर यहाँ क्या हुआ, उसने ये कहा कि मैं आपको एक साथ ना दे करके इंटरेस्ट प्लस जो मैंने लिया है आपसे अमाउंट वो मैं आपको मंथली मंथली देना चाहता हूं। तो यहाँ एक कैलकुलेशन हमारे लिए टिपिकल ये हो गई कि भाई 1000 रुपए पे जो आपने निकाला था वो 6.67 क्या था, वो तो 1000 रुपए पे है। अभी कुछ लोग क्या क्या करते हैं, मैंने देखा है वाइल टॉकिंग, तो कुछ स्टूडेंट का आंसर ये रहता है कि सर 6.67 आ रहा है तो 1000 में से 83.33 घटा दीजिए। अब 83.33 क्या है, हमने 1000 को 12 से डिवाइड करा तो हमारा ये आ रहा है 83.33, यानी कि वो इतना तो वो देगा ही देगा, इतना तो वो देगा ही देगा, क्योंकि भाई इतना जो उसने 1000 रुपए लिया है अगर उसको आप 12 से डिवाइड करते तो 83.33 हो गया। तो कुछ पॉइंट का आंसर ये रहता है कि सर ये 6.67 तो हमारा इंटरेस्ट हो ही गया मंथली, तो 83.33 प्लस 6.67 90 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, 1000 में से हम 83.33 माइनस करेंगे और फिर 6.67 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर मतलब महीने का इतना आ जाएगा। ध्यान रखिए ये 6.67 कांस्टेंट तो ना रहेगा, ये भी तो चेंज होगा, क्योंकि 6.67 जो आ रहा था वो 1000 रुपए पे आ रहा था। तो यहाँ खैर क्या हो रहा है, हर महीने आपका प्रिंसिपल कम होता जा रहा है। पहले आपने 1000 पे निकाला था, पहले आपका प्रिंसिपल क्या था 1000 पे, जो हमने कैलकुलेशन किया था कि भाई 1000 इंटू 8/12 इंटू 1 है ना, तो 6.67 आ रहा था। लेकिन अब यहाँ क्या होगा, अब दूसरे महीने हमारा प्रिंसिपल 1000 नहीं रह गया, दूसरे महीने हमारा प्रिंसिपल रह गया 916.67, क्योंकि उसने हमें 83.33 रुपीज भी तो दे दिया। तो अब इस पे आप निकालोगे तो 6.11 आएगा, यानी कि इंटरेस्ट क्या हो गया, कम हो गया। फिर तीसरे महीने वो प्रिंसिपल थोड़ा ना रह गया, तीसरे महीने फिर वो और कम हो गया, कितना कम हो गया 83.33, वो तो इक्वली घटता जाएगा। तो फिर आप इस पे जब निकालोगे है ना, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, अगर थोड़ा सा भी आपको ये कंफ्यूजन होता है कि सर ने 0.667 कैसे लिख दिया, तो ये वही चीज है 833.34, हमारा परसेंट कितना था 8, ठीक है, और एक साल और हम एन मंथली निकाल रहे हैं तो क्या होगा इंटू 12। अब यहां क्या करा है, सीधा सीधा 8 को अगर आप 12 से 8 को 12 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा। तो हमने यहाँ क्या करा है, सीधा सीधा 8 को 12 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ऐसे। अब आप क्या देख रहे हैं, ये क्या हो गया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और यही टेबल आपको दे भी रखा है, पेज नंबर 9 में देखिए उन्होंने टेबल दे रखा है, ठीक है, देखिए यहाँ उन्होंने दिखाया बैलेंस, फिर 83.33 कटता रहा, फिर बैलेंस कम होता रहा, इंटरेस्ट पेमेंट कम होता रहा, टोटल पेमेंट कम होता रहा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन इन्होंने बताया है और ये जो टेबल दी है, ये आपको ये समझाने के लिए बताया गया है कि ये कैलकुलेशन आप देख रहे हैं कितनी टिपिकल और कितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी। इसी कॉम्प्लिकेसी को खत्म करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसे आप कहते हैं ईएमआई। ये क्या है, ये है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट हमारा ये है ईएमआई, और आपको ये सब नहीं करना है, डोंट वरी अबाउट दैट। आप इस चीज को लेकर परेशान मत होइए, कंफ्यूज मत होइए कि ये काम आपको एग्जाम में करना है, कितना टफ है। ये सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि जो आगे मैं ईएमआई के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक फॉर्मूला ये सारी कैलकुलेशन को शॉर्ट आउट कर देगा। यानी कि जब ऐसा केस आता है कि जब आप मंथली पे करते हैं, इंटरेस्ट प्लस जो प्रिंसिपल, उसे कहते हैं ईएमआई, दैट इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसमें हर मंथली
आपका इंटरेस्ट का भी जो पार्ट रहता है वो, और प्लस जो आपने प्रिंसिपल लिया है वो दोनों जाता है। उससे क्या होता है, जैसे जैसे आप प्रिंसिपल पे करते रहेंगे वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट भी कम होता रहेगा। और यही बैंकिंग में रहता भी है कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो जब आप ईएमआई देते हैं तो ईएमआई ऐसी कैलकुलेट होती है। अब सवाल आता है कि ईएमआई कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि जब आप बैंक जाते हैं, आपने कहा सर मेरे को 3 लाख का लोन चाहिए, बैंक ने पूछा कि भाई कितने ईयर के लिए, आपने कहा मेरे को 5 ईयर के लिए या 3 ईयर के लिए, जो भी आपने टेन्योर बताया। बैंक का अपना परसेंटेज रहता है कि मान लीजिए 11% चल रहा है, 14% चल रहा है, तो वो अपने कैलकुलेटर में, बैंक कैलकुलेटर होता है उसमें कैलकुलेट करके बताते हैं। आपने कहा सर मेरा ईएमआई कितना बनेगा, तो उन्होंने कैलकुलेट करा कि 3 लाख को 12 पॉइंट जितना भी परसेंट 13% है, तो 3 लाख 13% के अकॉर्डिंग कितने साल के लिए, कि साहब 5 साल के लिए। तो उन्होंने आपको बता दिया कि सर आपकी मंथली ईएमआई इतनी है। तो मंथली ईएमआई जो वो बैंक्स कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, उसी को कैलकुलेट करने का यहाँ फॉर्मूला मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, और वही चीज आपके एग्जाम में आती है। अब जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको ये आना जरूरी है कि जो एक बैंकर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता है वो आपको पता होना चाहिए कि उसको कैलकुलेट अगर आप मैनुअली करें, यानी कि विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला करें, नो डाउट आप कैलकुलेटर लेके जाते हैं, पर मैं उस कैलकुलेटर की बात नहीं कर रहा हूँ घटाना बढ़ाना। उनका कैलकुलेटर होता है जिसमें वो डालते हैं टोटल अमाउंट, फिर डालते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, और फिर डालते हैं उसमें मंथ, और फिर वो कैलकुलेट करते तो वो अपने आप कैलकुलेट करके बता देता है कि साहब इनकी मंथली ईएमआई इतना है। वो बैंकर को नहीं पता कि उसने कैलकुलेटर ने कैसे कैलकुलेट किया, वो तो कैलकुलेट, अब वो आपको कैसे करना है वो हम इसमें सीखेंगे। तो उस फॉर्मूले से ये जो आप देख रहे हैं ना जटिल समस्या आपके सामने होती जा रही है, आप सीधे सीधे निकाल के बता देंगे कि साहब इतना। अब इसमें एक चीज और है कि इसमें मंथली मतलब सेम नहीं है, कम होता जा रहा है। तो आपने कहा कि भाई ऐसे तो मेरे को कंफ्यूजन है कि मैं एक आप देखिए टेबल में कि पहले महीने 90 रुपए दिया, फिर 89.44, फिर 88.89, तो इसमें दे भी रखा है योर फ्रेंड सेज लुक आई वांट टू पे द सेम अमाउंट एवरी मंथ एंड नॉट हैव टू लुक अप दिस टेबल, नो प्रॉब्लम, द मंथली पेमेंट रुपीज 86.9। उसने कहा कि भाई मैं एक अमाउंट देना चाहता हूँ मंथली, और मुझे इस टेबल को नहीं देखना। तो हमने क्या करा कि एट द 12 मंथली पेमेंट, जितना भी 12 महीने का मंथली पेमेंट है उसको हमने 12 से डिवाइड कर दिया, और हमारा एक एवरेज आ गया दैट इज 86.94। तो ठीक है भैया आप 86.94 मंथली दीजिए, और ये आपकी ईएमआई। अब इसी को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा वो हम समझते हैं ईएमआई, और जो उसका फॉर्मूला और इसके बारे में जो बताने जा रहा हूं आप समझिए, 1 से 2 नंबर का आपका जीआईबी का क्वेश्चन पक्का है।